हनुमान जी की ये महिमा है कि वो दौड़ते हुए चले जाते हैं। ये हनुमान जी की महिमा है और ये भागवत कथा की महिमा है। ये भागवत जो है और भगवान की कथा अनंत है। कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, चरित रघुनाथस्य शतकोटि परविस्तरम, एक एकक्षरम पुंसः महापातक नाशनम, रामचरित शतकोटि अपारा। रामचरित जो है ये शतकोटि अपार है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो भगवान के चरित्र अनंत हैं और भगवान की महिमा अनंत है और उनकी कथाएं भी अनंत हैं। ये बात सूत जी महाराज ने बतलाई। सूत जी महाराज ने कहा कि ये भागवत की महिमा है। तब सौनक जी ने कहा बात तो ठीक है, ये बताइए जरा ये जो साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ महोत्सव है ये कब से प्रारंभ हुआ? 18,000 उसमें श्लोक हैं, 350 से ज्यादा अध्याय, 12 स्कंध। ये 7 दिन में कैसे, किसने किसको सुनाया, कब प्रारंभ हुआ, इसको जरा बतलाइए। सूत जी कहते हैं एकदा हि विशालायां चत्वारि ऋषयो अमलः, सत्संगार्थं समायता तादृशायस्तु नारदम्। एक दिन की बात है, विशालापुरी में अर्थात बद्री विशाल में सनकादिक, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार सत्संग के हित में, सत्संग की चाह में भ्रमण कर रहे थे। और सत्संग की बड़ी महिमा है। भगवान जब अंतिम समय में थे, अपने परम धाम को जाने वाले थे, तो उद्धव जी ने उनसे पूछा कि प्रभु ये बताइए कि जब तब ज्ञान यज्ञ आदि से आपको प्राप्त किया जा सकता है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन सबसे सुलभ, सुगम और सरल उपाय आपको प्राप्त करने का क्या है? तब भगवान ने बताया कि आपको प्राप्त करने का सबसे सुलभ, सुगम और सरल उपाय सत्संग है, संतों का। मोह गए बिनु राम पद, होहि न दृढ़ अनुराग। बिना संतों के सत्संग करने से हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए बाबा जी कहते हैं कि जब सत्संग की प्राप्ति होगी, संतों का साथ मिलेगा, तो भक्ति की धारा भी प्रवाहित होगी, और जब भक्ति की धारा प्रवाहित होगी तो हमें भगवान की प्राप्ति भी हो जाएगी। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। बिनु सत्संग पावहि प्राणी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। बिनु सत्संग न पावहि
सत्संग के भक्ति की प्राप्ति नहीं होती है, और जब तक भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी तब तक माधव नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि जो भक्ति महारानी है वो हमारे गोविंद की प्राण वल्लभा है, और जहां पर वल्लभा रहेगी वहां पर वल्लभ भी पहुंच जाएंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो आज सत्संग के लिए चारों भाई संकादिक विशालापुरी में टहल रहे थे। और विचार था कि कोई अच्छा वक्ता मिल जाए और चारों लोग बैठ करके कुछ सत्संग करें। बड़े सत्संग के चाहने वाले सनकादिक हैं। सत्संग उनको प्रतिदिन चाहिए। अगर कोई अच्छा वक्ता सुन मिल जाता है तो उससे सत्संग कर लेते हैं, कोई नहीं मिलता तो 3 लोग सुनते हैं, 1 लोग सुनाना प्रारंभ कर देते हैं। ये महिमा है सनकादिकों की। स्वयं सत्संग के लिए तत्पर रहते हैं सदैव, क्योंकि सत्संग की महिमा को जानते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा प्रभु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक भी नहीं होता है, इसलिए सत्संग के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। उसी विशालापुरी में चारों भाई टहल रहे थे, इतने में नारद भगवान उनको मिल गए। नारद जी भी वहां पर भ्रमण कर रहे थे। नारद जी के निकट चारों भाई आए और बड़े प्रसन्न हो गए। कहे वाह, आज तो भगवान के परम भक्त नारद जी मिल गए हैं, बड़ा अच्छा सत्संग होगा। लेकिन जब नारद जी के पास आए तो देखा तो नारद जी का मुंह लटका हुआ था। अब संत हैं और संत का मुंह लटका हुआ है, यह सोच करके सनकादिक परेशान हो गए कि भाई संत हैं, कोई सांसारिक व्यक्ति होगा तो उसको कोई परेशानी होगी, वो दुखी होगा। माया मुक्त महात्मा है नारद जी, वो जन कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना से सदैव वो प्रेरित रहते हैं, इसलिए वो परेशान रहते हैं। जो सांसारिक व्यक्ति होता है उसके दुख का कारण क्या है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तो राम के जो दास होते हैं वो सदैव सुखी रहते हैं, लेकिन दुख उनको भी घेरता है। कब घेरता है? जब वो किसी को दुखी व्यथित देखते हैं, तब दूसरे के दुख को देख करके दुखी होना संतत्व की निशानी है। आज नारद भगवान को व्यथित देख करके सनकादिक उनसे पूछते हैं, कहते हैं कथम ब्रह्मादीन मुख कुतस चिंता तुरो भवान, त्वरितं मान्यते कुत्र कुतस चागमनं तौ। इदानीं शून्या मित्रायसि गतो वित्तो यथा जना, तदेव मुक्त संगस्य नोचितं वद कारणम्। सनकादिक ने नारद को टोकते हुआ कहा, कथम ब्रह्मादीन मुखा, अरे नारद भगवान, आपका मुख मलिन क्यों हो गया है? आपका मुख लटका हुआ क्यों है? भाई जो